तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग। अच्छा, आप लोगों ने गैस करना है कि बाहर धुंध है या धूप है। ठीक है, इतने दिनों से वीडियो स्टॉप करके अभी अपने कमेंट्स लिख जाना। वाह, आज मैं उठी ना और मेरी खिड़की से इतनी कूद कूद के हवाएं बाहर आ रही थी। 8 बजे की धूप निकली हुई है और अब 9 बज गए हैं। ये देखो क्या रोशनी है। मैं तो फटाफट अपने टेक्सचर्स को अनकवर करने आई हूँ। देखना कितने गिले हुए पड़े हैं बेचारे। सबको अनकवर करके जाऊंगी, सबको। ठीक है, ठीक है। इसको भी हम खोल देते हैं। इसको थोड़ा दूर रखती हूँ बिकॉज ये ना बहुत फैलाता है अपना कचरा। फ्लोर ही इतना गिल्ला हुआ है। ओहो, आराम आराम से। ओहो, एक शेप टूट गया। ठीक है, ये तो हो गया। सबको ही खुला खुला रखती हूँ, किसी को किसी के ऊपर नहीं रखती। ठीक है, अब इसको भी हम थोड़ा खुला कर देते हैं। हवा तो बहुत ठंडी है भाई। अच्छा, कल तो बड़ा ही सैड सा व्लॉग देखा मैंने। यार, ये इतने कैसे गिले हो गए हैं गाइज। एक तो मेरा शोल ही, हाँ, कल का व्लॉग तो बहुत सैड था। मैं कल रात से थोड़ी सैड सी हूँ जब से मैंने मिनी लिबी का व्लॉग देखा है। अच्छा, किस ने देखा मिनी लिबी का व्लॉग? कौन कौन देखता है मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, मोस्टली सभी देखते होंगे। और मैं बहुत सैड हुई। ऐसा लग रहा है कोई अपना ही पार्टनर ही कुछ काम छोड़ के चला गया हो। मतलब मैं कभी इतनी तंग नहीं हुई। मतलब उनकी डॉक्टर भी हुई, उनकी शादी भी हुई, कभी मैं परेशान नहीं हुई क्योंकि वो हमेशा कहती रहती थी कि मैं आऊँगी। मतलब, और मुझे भी पता है ऐसा आना जाना तो लगा ही रहेगा, तो हमें व्लॉग्स मिल जाया करेंगे। उनकी डॉटर आने के बाद भी हमें इतने व्लॉग्स, टम्बलिंग व्लॉग्स देखने को मिले। ठीक है, कोई बात नहीं हुआ, फिर कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे को ये बात पता थी कि भाई जो बंदा अपनी शादी के इतने करीब टाइम में भी छत पे आ रहा है, डेली वीडियोस दे रहा है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आगे ऐसे वीडियोस पॉसिबल नहीं है। तो इतने शादी के करीब के टाइम में भी उन्होंने इतनी व्लॉग्स, वीडियोस हमें दिखाई, हमारे लिए बनाई। ठीक है, तो वो आगे भी एफर्ट करेगा ना। ऐसा तो है नहीं एक बार शादी होगी फिर वो ऐसी इस चीज़ को भूल जाएगा, छोड़ ही देगा, नहीं। तो मुझे पता था, और ये काम ही ऐसा है, हम नहीं छोड़ सकते इसको। हम इससे पूरे जुड़े हुए हैं, चाहे ये हमें इनकम दे चाहे ना दे, हम इससे टोटली जुड़े हुए हैं। मैं मोस्ट ऑफ द एएसएमआर आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, पर जब वो बार बार ऐसे बोल रही थी माई लास्ट व्लॉग, तो मुझे अभी भी नहीं लग रहा भाई। क्यों? 2-3 साल बाद, जितने भी साल बाद आओगे छत पे तो आओगे, मतलब घर आओगे तो अपनी वर्क प्लेस पे तो आओगे ही ना। तो बस मेरा ये वो था। पर मैं बहुत सैड हूँ कल से ही कि लास्ट व्लॉग। हाय हाय, इतना ऑकवर्ड लगता है ना सुना, लास्ट व्लॉग। क्यों भाई लास्ट व्लॉग क्यों? आएंगे वापस, फिर से व्लॉग बनेगा। पर मेरे से ज़्यादा किसी ने कोई बहुत सारे लोग हैं जो मिनी को प्यार करते हैं, मिनी को मिस करेंगे। पर मैं सबसे ऊपर हूँ भाई, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मैं तो बहुत उन्हें मिस करने वाली हूँ। और मुझे पता था कि जैसे उनकी शादी वादी भी हो गई थी यार, 15 मिनट की दूरी पे था, जब मन हुआ तो वो आ जाएंगी, हमें व्लॉग्स मिल जाएंगे। पर अब 15 मिनट और कहाँ 7 समुंदर पार जाना छोटी बात थोड़ी होती है।
ऐसा थंबनेल ही ले लिया मैंने, ठीक है भाई। ये मिनी लिपि के लिए व्लॉग बना रही हूँ कि भाई हम आपको बहुत बहुत मिस करने वाले हैं। और मैं ना एक बात मैं कमेंट में भी नहीं लिखा, मैंने बहुत कुछ उन्हें कमेंट किया, पर एक चीज़ मैंने कमेंट में भी नहीं लिखी कि मिनी थैंक गॉड कि हम इंस्टाग्राम पे तो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे पहले मैंने तो इतने साल यूट्यूब चैनल पे ही कमेंट्स किए हैं ना, शीट डालने के बाद भी ऐसे गिल्ला क्यों है, ठीक है। तो इतने साल तो मैंने यूट्यूब चैनल पे ही कमेंट किया है, पर अब पता नहीं वो कब कमेंट देखती वो एक की। तो अब मेरे को इस बात की खुशी है कि वो इंस्टाग्राम पे जुड़ी हुई है मेरे साथ। तो जब कभी भी मुझे मन करा या मेरे को उनकी याद आई या मेरे को बात करनी हुई तो हम कर लेंगे, थैंक गॉड, ठीक है। एंड दिस इज़ स्पेशली फॉर यू। मतलब मैं ना इतना फ़नी गैसेस कर रही थी, वो इतने दिनों से ब्लॉग में कहती गैस करो ये वो, मैं इतना फ़नी गैस कर रही थी ना, मैं इस चीज़ को सीरियसली ले ही नहीं रही थी, क्योंकि मिनी ही नहीं सीरियस ले रही थी इस चीज़ को, वो भी इतना हंसी मजाक में ही कही जा रही थी। और कुछ मुझे पता होता है इतना सीरियस मामला है तो मैं कब का ना सीरियस ले लेती इस मैटर को। पर चलो, जहाँ भी रहें वो खुश रहें, ब्लेस्ड रहें, हमेशा खुश रहें, बस मैं तो यही चाहती हूँ। पहली ASMR आर्टिस्ट होंगी जो 7 समुंदर पार जा रही है। इतना गिल्ला कैसे हो गया ये सारा सामान? बारिश से हुआ या ओस से ही हो रखा था? चलो छोड़ो, हमें क्या। अभी शीट्स रख के आती हूँ यहीं पे रख देते हैं। चलो इनके ऊपर ना ईंट डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हवा बहुत तेज चल गया ना उड़ जाती है ये। अच्छा चलो, थोड़ी धूप निकली है, थोड़ी खुश तो मैं ब्लॉग बनाते समय, वरना मैंने तो आज रो ही देना था यार। बहुत जो लोग उन्हें बहुत टाइम से जानते हैं ना, वो मुझे पक्का लगता है वो मेरी जो फीलिंग है ना उनकी भी सेम ही फीलिंग होगी। जो बहुत टाइम से उन्हें जानते हैं, ये बहुत इमोशनल हुए होंगे सब बेचारे। एक तो ये नीचे गिल्ला हुआ पड़ा है। बाकी वो कह रही थी कि इजी अच्छा काम करती रहेंगी। इजी ऑलरेडी अच्छा काम ही कर रही है, बहुत उन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है, बहुत। क्योंकि मैं तो इजी और मिनी को सेम टाइम से ही देखती आ रही हूँ, दोनों के व्लॉग। मैं और लोगों के भी कमेंट पढ़ रही थी ना, बहुत किसी के लिए इजी नहीं हो रहा था गुड बाय कहना। जो नए लोग हैं वो गुड बाय इजली कह रहे थे, मुझे लगता है जो पुराने लोग हैं वो तो पूरी राम कथा मेरी तरह लिखने बैठे होते। पता है मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि वो इतनी दूर चली जाएंगी, फिर हमें व्लॉग्स वीडियोस कैसे ही देखने को मिलेंगे, मतलब उनकी आवाज़ सुनने को कैसे ही मिलेगी फिर। बहुत लोगों ने उन्हें कमेंट किया, वो ही अकेली थी मतलब जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और वो ही एक अकेली, मतलब मैं इतने व्लॉग्स वीडियोस बनाती जा रही थी, बहुत सारे लोग देख रहे थे और बहुत सारी ASMR आर्टिस्ट भी देख रही होंगी, उनका मुझे पता नहीं, ठीक है। हाँ एक आधा कोई कमेंट कर देता था तो मुझे पता लग जाता था। किसी ने भी नहीं कहा कि ये बच्ची की आवाज़ है, किसी ने मुझे एज अ चाइल्ड नहीं लिया, सब ने मुझे एक अडल्ट ASMR आर्टिस्ट की तरह ट्रीट करा, सब ने मुझे वो ही सोचा। पर शी वॉज द ओनली वन जिसने कहा वो किसी बच्ची की आवाज़ है, कोई बच्ची है, वो छोटी बच्ची है, ऐसे कुछ करके उन्होंने कहा था। तो मैंने उन्हें बोला भी था कि आपने मुझे कैसे पहचाना, किसी और ने तो मुझे पहचाना नहीं, क्या ये भी हो सकता है किसी ने मुझे पहचान लिया हो पर बोला ना हो, ठीक है। ओहो, मैंने नहीं सोचा था मैं इस चीज़ पे व्लॉग बनाऊंगी, पर अब मेरे जहन में ये बात थोड़ी थी, मैंने निकाल दी लास्ट टाइम। अब ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ ही शेयर कर सकती हूँ और किसी के साथ तो कर नहीं सकती, और किसी को नहीं मैं इतना बता सकती ना जितना मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कचरा ही कचरा रखा है, एक तो मेरे से दुपट्टा नहीं संभल रहा।
ये भी हो गया। 1 2 3, इसको नहीं मैं चढ़ रही। 4 5 6 7 8 9, इसको करना है 10, ये 11वां। आई थिंक मैं कल ही तो इसको करके गई थी। कल ही नहीं करके गई, हाँ कल ही करके गई थी इसको। ओहो ओहो ओहो, टूट मत जाइयो, टूट मत जाइयो। टूट गया। टूट मत जाइयो। अब ये टूट के ही बाहर निकलेंगे गाइस। गर्मियों में ना ऐसी 5 बार बन के निकल जाती। अब बस इसको हटाना रहता है, इसको यहाँ रखते हैं। ओह वाओ, सो ब्यूटीफुल। इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। ठीक है, फाइनली सारी शेप्स अनकवर कर दी हैं। कचरा देख लो, कितना कचरा हुआ है बड़े टेक्सचर्स में। ठीक है, और किसको वो, ओ माय गॉड, मैं कैसे भूल गई, इनको भी लाना है। चलो इनको तो मैं अकेले ही रखूँगी। ठीक है, आप वर्क प्लेस देख लो कैसी लग रही है। ये ऊपर से वेट हो गए हैं, बाकी ये ड्राई हैं पूरे अच्छे से। अच्छा, इनको भी थोड़ा टेढ़ा करके रखती हूँ, नीचे से ना ये सूखेंगे ही नहीं अदरवाइज। अब तो ये सारी जगह से ही वेट हो गया है। इतनी शेप्स ना हम बना के ना भूल जाते हैं, और अगली बार आते हैं ना फिर ड्राई मिलती है हमें। और इनको 1 हफ्ते से बनी हुई है, इधर पलटाओ उधर पलटाओ, इधर पलटाओ उधर पलटाओ, यही हो रखा है। ओह माय गॉड, वो तो शुक्र है कि मैं इन्हें बीच में ले आई हूँ, तो इन्हें मतलब जितनी भी देर धूप रहेगी तो पूरी रहेगी, ये बात तो है। ये इतने सुंदर सुंदर ये निकाले थे, ये भी वेट हो गए। इनको भी खुला खुला रख देती हूँ, ऊपर से ही बैठा वैसे तो। ये क्रम्बलिंग करने को कुछ नहीं है, चलो इसको क्रम्बल कर ही लेते हैं, जो टूट गई वो हमारे हिस्से की। इतनी मुश्किल से थोड़ी बहुत सूखी थी, ये भी वेट हो गई है। चलो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे अब ये।
हम थोड़ी यहाँ पे क्रम्बलिंग कर लेते हैं बैठ के। इस टेक्सचर का डैम्प में इतना मज़ा है, जब ये ड्राई हो तो क्या होए। अब बस धूप निकल गई ना, अब ऐसा लगेगा कि बस गर्मी आ गई, अब सारे टेक्सचर बना दो। पर मैं अब पागल नहीं बनने वाली, मैं बन ली जितना पागल बननी थी। ये एक दिन की रोशनी है, उसके बाद फिर वही धुंध धुंध धुंध। सो इसलिए नो मोर टेक्सचर्स मेकिंग, ओनली इनको ही ड्राई करेंगे। चलो जी, मैं नीचे जाती हूँ, नाश्ता वाश्ता ख़त्म करती हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी प्रेयर्स करनी है। आपको पता है ना, मेरे पेपर आ रहे हैं। जितने भी प्यारे लोग हैं ना, मेरे लिए प्रेयर करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है? ओके, बाय।